जी हाँ, उनको जिनसी सलाहियत से महरूम कर दिया जाएगा और उसके लिए ऑपरेशन किया जाएगा। और अगर तो ऑपरेशन की वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी जान जाने का ख़तरा है, तो किसी केमिकल के ज़रिए एक और तरीके से उसकी ये सलाहियत ख़त्म करके उसको खस्सी कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो दो अहम मौज़ूआत पर मबनी है और उसमें से एक मौज़ू जो है वो आज चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और दूसरा मौज़ू होगा चाइल्ड लेबर के हवाले से। आज बेसिकली चाइल्ड लेबर डे भी मनाया जा रहा है दुनिया भर में, तो इस सिलसिले में कुछ बात करनी थी। सबसे पहले तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से है, उस सिलसिले में आज एक ख़बर मैंने पढ़ी है कि आज़ाद कश्मीर में, जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर वाबस्ता है, उसमें एक बिल पास किया जा रहा है। पास करने के लिए बिल पेश किया गया है कानून साज असम्बली में कि जो भी मुलव्वस होगा बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में, तो उनको उनकी जिनसी सलाहियत से महरूम कर दिया जाएगा। जी हाँ, उनको जिनसी सलाहियत से महरूम कर दिया जाएगा और उसके लिए ऑपरेशन किया जाएगा। और अगर तो ऑपरेशन की वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी जान जाने का ख़तरा है, तो किसी केमिकल के ज़रिए एक और तरीके से उसकी ये सलाहियत ख़त्म करके उसको खस्सी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की यहाँ पे अब इस वक्त में शमूलियत चाहता हूँ। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट्स करें, क्या आप इस सज़ा से इत्तेफाक करते हैं? और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूट्यूब पर हैं, और अगर फेसबुक पर हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, पेज को फॉलो भी कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इस सज़ा से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। ये इंशाल्लाह जो है असम्बली में पेश किया जाएगा, उसके बाद बहुत गालिब इसका इम्कान है कि ये पास कर दिया जाएगा। और अगर हम इसके अलावा स्टैट्स को देखें तो हम देख सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स, जो कुछ एनजीओ की रिपोर्ट्स भी थी, प्राइवेटली एनजीओज़ की, कि पाकिस्तान में हर रोज़ 8 जो है वो चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का मामला होता है, चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। हमारे पाकिस्तान में, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, जो हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, अमली तौर पर यकीनन हम उस तरह नहीं हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और उसके बाद हम गैर मुस्लिमों पर गुस्ताख़ रसूल जो होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हद दर्जे जो है हम लोग लान तान भी भेजते हैं। ठीक है, अपने किरदार में, अपने आसपास मुसलमानों को समझाने के किरदार में हम किस कदर आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हैं, उसका कोई बहुत हद तक कम नामो निशान है। अब बात कर लेते हैं। आप, मुझे मालूम है, कमेंट कर चुके होंगे, बता चुके होंगे आप इस सज़ा से कितना इत्तेफाक करते हैं और क्या इसमें होना चाहिए। मेरे नज़दीक तो एक तरह से ये सही सज़ा है। मेरे नज़दीक ये एक तरह से सही सज़ा है जो जिसके मुस्तहिक हैं। रीज़न्स पे बात कर लेते हैं। रीज़न्स मैं कुछ पढ़ रहा था, जो रीज़न्स कुछ लोगों ने, जो अच्छे दानिश्वर भी हैं, तज़्ज़े निगार हैं, उन्होंने रीज़न्स बयान किए हैं। उसमें कुछ है कि लेट मैरिजेज़ होती हैं। अच्छा, वीडियो से जहाँ भी आप लोग इख्तलाफ रखते हो वहाँ पे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। जहाँ इत्तेफाक रखते हो वहाँ ज़रूर, ताकि हौसला अफजाई हो, इस तरह की चीज़ें मज़ीद सामने लाई जाएँ। लेट मैरिजेज़ जो हैं उनको पहले एक रीज़न करार दिया गया है, लेट मैरिजेज़ को। तो लेट मैरिज वाला मामला है। दूसरी रीज़न है कि आपको इस तरह की एजुकेशन नहीं होती, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन होती है। तीसरा मामला ये है कि हमारे मुल्क में हम लोग बड़ी हद तक इन्वॉल्व हैं पोर्नोग्राफी में, पोर्न मूवीज़ देखते हैं, हम बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। हम लोग कुछ अपने भी हमसाया मुल्क की वीडियोस में भी ऐसी चीज़ें जो आपको इस तरफ लेके जाती हैं उसको देखने में मुलव्वस पाए गए हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये 4-5 रीज़न्स हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक इसमें अफेक्ट करती हैं, ये जो चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड रेप की तरफ मामला जाते हैं। पीछे मैं भी वीडियोस बनाता रहा हूँ और भी लोगों से, और भी तरह से आप सुनते रहे हैं, मीडिया में भी चलता रहा है किस किस तरह बच्चे इस चीज़ का शिकार होते रहे हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? पहला ट्रीटमेंट तो वो रूल ऑफ लॉ के अंडर ही आ जाएगा। अगर वो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है तो वो पाकिस्तान के बाकी जगहों पर भी होना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक करते हैं, ज़रूर इस चीज़ को प्रमोट करें, वीडियोज़ को शेयर करके बताएँ ताकि ये हुकाम बाला तक भी चीज़ें पहुँचें। तो ये इस तरह का अगर सज़ा आएगी तो इंशाल्लाह इसका रूल ऑफ लॉ के अंदर आएगा, तो ये मामला इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरा, ये जो सेक्स एजुकेशन है, ये वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि जो आपके बच्चे जो बालिग हो रहे होते हैं या उससे पहले भी, तो आप तरीके से, जो अच्छे तरीके से ना इसकी एजुकेशन का एहतमाम करें, उनको बताएँ चीज़ें, और ताकि जो है अवेयरनेस आएगी तो इंशाल्लाह ये मामला काफ़ी हद तक कम होंगे। पॉर्न मूवीज़ वाली जो रीज़न है, ट्रीटमेंट के अंदर ये चीज़ें हैं कि इनसे बचा जाए। आपके पास इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल होंगी इनसे किस तरह बचा जा सकता है। और ज़्यादा बेहतर हल तो ये है ख़ुद को दीन की तरफ भी लेके आएँ, और इस तरह की चीज़ें जो आपको पाकी की तरफ लेके जाएँ वो करें। लेट मैरिजेज़ को शादियाँ आसान की जाएँ ताकि ज़िना और बाकी मामलात मुश्किल हो जाएँ। जल्दी शादियों का एहतमाम किया जाए, शादियाँ आसान की जाएँ
तो फिर इंशाल्लाह ये खैर डिफरेंट टॉपिक है, इनसे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस पर तफसीली डिस्कशन फिर कभी की जाएगी। तो ये चीज़ें जो ट्रीटमेंट जिनसे हो सकता है, ताकि वो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 8 केसेस रोज़ बच्चों के साथ जो रिपोर्टेड हैं, उनके साथ बच्चों के साथ ज़्यादती होती है पाकिस्तान में NGO की रिपोर्ट के बाद मुताबिक। अच्छा, दूसरा जो अहम मौजूद था, आज चाइल्ड लेबर डे है, तो उसके मुताबिक बात की जाए तो पाकिस्तान जो ऐसे ममालिक जो बच्चों से फोर्सफुली काम करवाते हैं, उसमें पाकिस्तान का तीसरा नंबर है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। पाकिस्तान का चौथा, पाँचवा, छठवां जितना भी नंबर होगा, पाकिस्तान इस रैंकिंग में क्यों आया? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने आप को अगर महज़िब माशरा कहते हैं, तो हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि फ़ोर्स करें बच्चों को और फोर्सफुली ये सब चीज़ें करें? अच्छा, ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो उसके पीछे भी रीज़न्स हैं ना, रीज़न्स हैं। अगर रीज़न्स हैं हमारे सामने, तो रीज़न्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो गुर्बत है। गुर्बत वाली जो है मेन रीज़न है, गुर्बत वाली रीज़न है। इसके बाद इसकी वजह से हम लोग जो है ये अपने बच्चों को मजबूर होते हैं कि इस तरफ लेके जाएं कि बच्चे इस तरह की चीज़ें करें। इसके अलावा अगर सेकंड रीज़न की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट है। जी, अनएम्प्लॉयमेंट है सेकंड रीज़न। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मजबूर हो जाता है बंदा, यानी मैं अगर खुद बेरोज़गार हूँ तो मैंने कुछ बच्चों का पेट पालना है तो मैं उस तरफ लेके जाऊँगा। गुर्बत में भी यही मामला होगा और अनएम्प्लॉयमेंट में भी यही मामला होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखें, एजुकेशन की तरफ अगर बच्चों को लेके जाएंगे ना, गवर्नमेंट से मेरी अपील है, एजुकेशन की तरफ अगर लेके जाएंगे तो फिर ये चीज़ें कम, और एजुकेशन को, अच्छी एजुकेशन को फ्री किया जाए, फ्री किया जाएगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो आसान होंगी। इसके अलावा अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी तो फिर मामला तो सुधर नहीं सकते। मैं आपसे आगे जाके बात करता हूँ, मैं वो चीज़ देख रहा था, ये हमारे जो लेबर के मिनिस्टर हैं, ह्यूमन राइट्स और लेबर के पंजाब लेवल पे, वो है अंसर मजीद ख़ान। उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं हाईलाइट की हैं, कुछ अदाद शुमार दिए हैं, कुछ चीज़ें जो है उन्होंने बताई हैं कि ये चीज़ें हैं। उसमें अगर वो उनकी कुछ, मैं जो उनकी बातें हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो उनका पॉइंट था कि जो महकमा अदाद शुमार के मुताबिक लेबर की इंस्पेक्शन टीमों ने खुफिया इतला पर 27,465 भट्टा जात पर, जो भट्टा पर काम करवाया जाता है ना बच्चों से, छापा मारा है। छापों के दरमियान 1500 गालबन 65 भट्टा जात के 1116 मालकान को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा में दर्ज किया गया। कुछ भट्टाजात को सील भी किया गया है और चाइल्ड लेबर के रूल के मुताबिक मुकदमात में मालकान को गिरफ्तार भी किया गया है। और मज़ीद जो है जामिया सर्वे जो है वो किया जा रहा है, ठीक है, हुकूमत सर्वे कर रही है। और हुकूमत के मुताबिक ये अंसर मजीद साहब भी कह रहे हैं कि 9 उम्र मासूम बच्चों से इनका तालीमी हक छीन कर ज़बरदस्ती जिस्मानी शफकत करवाना संगीन जुर्म है। हमें ही पता सर संगीन जुर्म है, लेकिन इसका हल हुकूमत ने करना है। जिस तरह वो कर रही है तो कोशिश करें ज़रा जल्दी से किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएँ। दीन इस्लाम ने मासूम बच्चों से जिस्मानी मुशक्क़त करवाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। सही कह रहे हैं आप, हम भी कैसे दे सकते हैं? आप इस पर एक्टिवली काम करें और कौमी इदारों के साथ साथ माशरा भी चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों को तालीम दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। हुकूमत ने बड़ी सख्त इस पर कानून साजी कर रही है और इसके जो है समरात इंशाल्लाह जल्द आएंगे। जो ये सेकंड लास्ट पॉइंट था ना, कौमी इदारों के साथ माशरा भी इसमें ताउन करे, तो मेरी आपसे अपील है वीडियो के एंड पे कि काइंडली आप भी अगर आसपास देखते हैं ना बच्चे काम करें, तो जो भी साहिब इस्तात लोग हैं जो या एजुकेशन रखते हैं, इस हवाले से साहिब इस्तात है कि इल्म रखते हैं, तो इसमें आगे आए, इसमें आगे बच्चों को तालीम की तरफ लेके आएँ, बच्चों को फ्री एजुकेशन दें, उनको घंटे 2 घंटे निकाल कर कुछ चीज़ों की तरफ कुछ तालीम दें, कुछ चीज़ें पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं, ताकि वो माशरे में अपना रोल अदा कर सके। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि जो बच्चों को इस तरफ भेजते हैं वो कोशिश करें कि खुद से मैनेज करें। मुझे पता है मुश्किल है, हुकूमत से गुजारिश है कि इन वालिदैन का सहारा बने, और आसपास जो अशराफिया उससे भी गुजारिश है कि इस तरह के लोगों का सहारा बने ताकि वो बच्चों को इस तरह ना भेजें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और ये जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ के वाले से जो टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, इस वाले से अल्लाह करे कि ये हमारी चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हों पाकिस्तान में भी और इस आलम में, इस दुनिया में भी इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।